Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today's topic is your second chapter, that is Our Dams Temple of Modern India by Arundhati Roy. So, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। जो आपका चैप्टर का नेम है, ये क्वेश्चन फॉर्म में है। और क्वेश्चन कौन कर रहे हैं? अरुंधति रॉय कर रही हैं। और वो पूछ रही हैं, क्या सच में जो डैम्स है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के? अब वो क्वेश्चन किसको कर रही है? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्वेश्चन कर रही है। एक्चुअली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि जो डैम्स है वो मंदिर है हमारे, जो बढ़ता हुआ, जो एडवांसमेंट आ रही है ना इंडिया में, जो आगे बढ़ता हुआ देश है उसका मंदिर है डैम्स। अच्छा, डैम्स क्या होते हैं? बेसिकली एक वॉल होता है जो रिवर के अक्रॉस बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिज टाइप होता है, ठीक है, वैसे ही बना होता है। जो रिवर के क्रॉस बनाया जाता है, रिवर के आर पार होता है। और वो होल्ड बैक करता है, उसमें ऐसे वॉल्स बने होते हैं जो होल्ड बैक करता है वाटर को। ठीक है, पानी को, जैसे पीछे से आ रहा है पानी, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी इतने की जरूरत नहीं है, रोक दो उसको, पानी वहीं पे रुक जाएगा। अब आपको लग रहा है कि नई सीजन बारिश नहीं आई तो पानी की जरूरत है भाई इस साइड, अब उसको खोल दो, ठीक है, तो पानी आ जाएगा। इसलिए डैम्स बनाए जाते हैं। अरुंधति रॉय क्या पूछ रही है, क्या सच में है ऐसा? क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बुरा भी कर रहे हैं। हम क्यों सिर्फ अच्छी चीजों को देख रहे हैं, बुरी चीजों को तो कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। और वो बोल रहे हैं कि अच्छे से ज्यादा बुरा कर रहे हैं ये हमारे लिए। सबसे पहले अरुंधति रॉय के बारे में देख लेते हैं कि वो कौन है। एक तो ऑथर पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक। अरुंधति रॉय कौन है? ये एक इंडियन ऑथर है। ठीक है, इंडियन ऑथर इज, जैसे पहले हमने जो कल एक चैप्टर किया था वो इंग्लिश ऑथर्स थे। ठीक है, वो इंग्लिश में लिखते थे, ये इंडियन ऑथर है। मे बी इंग्लिश में लिखती होंगी बट इंडियन है बाय ओरिजिन, पैदा यहाँ पे हुई थी। इनकी सबसे फेमस कौन सी नॉवल है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसको, इनको मैन बुकर प्राइज भी मिला था। इनको क्या मिला था? मैन बुकर प्राइज भी मिला हुआ है इनको। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्या होते हैं? जो ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होते हैं। अगर इनके सामने कुछ बुरा होगा तो ये आवाज उठाएंगी अपनी, उन्हें कहते हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। अकॉर्डिंग टू रॉय, अकॉर्डिंग टू अरुंधति रॉय, ये शॉर्ट फॉर्म है, जो डैम्स हैं वो क्यों बनते हैं? ताकि गवर्नमेंट एक्यूमुलेट कर सके, इकट्ठा कर सके पावर को एंड अथॉरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी ताकत दिखाने के लिए डैम को कंस्ट्रक्ट करती है, कि वो दिखाती है कि हम कितने पावरफुल नेशन हैं। ठीक है, हम सबसे आगे हैं, कितना एडवांस कर रहे हैं अपने आप को। अरुंधति रॉय आर्ग्यूज एंड डिमोलिश नेहरूज क्लेम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्लेम किया था, क्या था? कि डैम जो है वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के। अरुंधति रॉय ने बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब वो पूरे चैप्टर में सबसे पहले थोड़ी तारीफ करती है डैम्स की, फिर उसके बाद दिखाती है रियलिटी चेक। ठीक है, उसके बाद देती है वो रियलिटी चेक। अगर हम चैप्टर की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द चैप्टर आर डैम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, सो ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये सिर्फ एक छोटा सा पैसेज है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट एक ही पेज का है। अब वो कौन से बुक से लिया गया है? वो लिया गया है, कौन सी बुक से? द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक का नाम है। और उसका एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? आर डैम्स टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले, जो लोग डैम्स बनाते हैं वो बिल्कुल सोल्जर जैसे हैं, जैसे सोल्जर रक्षा कर रहे हैं, हमें सेफ गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो डैम्स बनाने वाले हैं, कितनी मेहनत चाहिए डैम्स बनाने में, कितने ज्यादा लाइक मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो हमारे सोल्जर्स तो है ना, जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, डैम बिल्डिंग इज इक्वल टू नेशन बिल्डिंग।
अगर कोई डैम बिल्ड कर रहा है तो वो नेशन बिल्ड कर रहा है, क्योंकि डैम बिल्ड करोगे तो आगे जाके जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अब नहीं होंगी। पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएंगी। स्मॉल इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एग्रीकल्चर में बहुत हेल्प होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प होगी, अर्बनाइजेशन में हेल्प होगी, फास्ट ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, सब कुछ होगा। अगर डैम बन रहे हैं तो नेशन अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। नेशन को बना रहे हो आप, डैम बना रहे हो तो। डैम कंस्ट्रक्शन नीड्स पावर एंड इट इज अमेजिंग अमेजिंग टू सी द प्रोसेस। वो बोल रहे हैं कि जब डैम बनते हैं तो आप उनके प्रोसेस को देखा करो, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, बट वो उसको भी बहुत इजीली कर देते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो डैम बनाने वाले हैं, जो मेकर हैं डैम्स के, वो बड़े डैम भी बना रहे हैं और छोटे डैम्स भी बना रहे हैं। इवन वो इरिगेशन सिस्टम पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वो इरिगेशन सिस्टम पे भी ध्यान दे रहे हैं, उसको भी वो एडवांस कर रहे हैं। जो इंडिया हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम बिल्डर है। अरुंधति रॉय क्या हाईलाइट कर रही है कि इंडिया जो है वो सबसे आगे पहुंच चुका है डैम कंस्ट्रक्शन में। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम इतने बड़े बिल्डर है, डैम बिल्डर, तो लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी क्यों नहीं है? अगर डैम इतने ही इम्पोर्टेंट है तो लोगों के पास साफ पानी क्यों नहीं है? बेसिक हाइजीन फैसिलिटीज नहीं है, ये कैसे? अब तो पानी सही टाइम पे आ रहा है और जा रहा है, तो हाइजीन फैसिलिटीज क्यों नहीं है? लोगों के पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन क्यों नहीं है? ठीक है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो वाटर से ही सॉल्व हो जाएंगी। अब वाटर के लिए डैम बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। जो वन फिफ्थ पॉपुलेशन है जो वन फिफ्थ पॉपुलेशन है, ये उनकी प्रॉब्लम है। सैनिटाइजेशन की, हाइजीन की, ड्रिंकिंग की, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सब वन फिफ्थ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। अब किसके बारे में बात की? CWC। CWC क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन के अकॉर्डिंग कितने डैम्स बन चुके हैं? कितने डैम्स हैं अभी हमारे पास? 3600 एंड डैम्स हैं। 3300 तो इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं। ठीक है, 1000 अभी कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन। डैम जो है वो हार्म ज्यादा करते हैं और गुड कम करते हैं। अच्छी चीजें तो कम है, बुरी चीजें बहुत ज्यादा है। अच्छी चीजें क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बन ग्रोथ हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज पास में ही पानी है, अच्छा खासा पानी है, तो इंडस्ट्रीज में बहुत हेल्प हो जाती है पानी से। अर्बन ग्रोथ हो जाएगी, लोगों को वहां पे आसपास रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्रीकल्चर में इजीनेस हो जाएगी, वाटर प्रोडक्शन, पानी का बहाव कभी भी कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है। अच्छा, हार्म क्या है? क्या क्या बुरी चीजें, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि लोग बेघर हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। वो भी गरीब लोग। अमीर लोगों के पास तो घर है पड़ा, ठीक है, गरीबों के पास ही तो नहीं है, उनसे भी घर छीन रहेंगे। नेचुरल कैलामिटी आ सकती है कभी भी। जब भी डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपके नीचे जो रॉक्स है वो अपनी स्पेस से हिल जाएंगे। स्पेस से हिल जाएंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगी। फ्लड के लिए जब ट्रीज लगे होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट बने हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, तो क्या होगा? पानी अगर कभी फ्लड आ जाती है तो वो पानी का जो बहाव है वो थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, बट अगर पेड़ ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे पानी को रोकेंगे? जाता जाएगा पानी। ठीक है, अर्बन सिटीज में पहुंच जाएगा और फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वाटर लॉगिंग हो सकता है। अब वो बोल रहे हैं कि जो बड़े डैम्स है, मान लो अगर वो टूट गए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना? देखा होगा आपने, जो बड़े बड़े डैम्स अगर वो टूट जाते हैं तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही फ्लड आ जाएगी, और फ्लड आने के बाद जो ट्रीज उन पानी को कंट्रोल, जो पानी का बहाव कम करते थे, वो ट्रीज भी नहीं है। ठीक है, सीधा पानी आएगा आपके पास। चल, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट वी आर डूइंग बैड टू आवर सेल्फ। हम जो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहे हैं ना, हम जो सोच रहे हैं कि अरे देश विकसित हो रहा है, देश विकसित नहीं हो रहा, हम अपने साथ ही बुरा कर रहे हैं। ठीक है, देश विकसित के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे वी आर डूइंग बैड टू आवरसेल्व्स।
So this was all about the summary. Now we will discuss the important facts and some important questions as well. Okay, so let us move ahead. So अभी हम important pointers देखते हैं. So जो आपका essay है, क्वेश्चन है, किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? नेहरूज बिलीफ, ठीक है, जो उनका जो बिलीफ सिस्टम है कि डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिलीफ को अरुंधति रॉय ने क्वेश्चन किया है. नेहरू ने क्लेम किया था अपने स्पीच में, है ना, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डैम. और रॉय ने क्या किया था, अरुंधति रॉय ने क्या किया था, अनफोल्ड किया था, हमें बताया था क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. वो बोल रहे हैं कि जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो डिसफंक्शनल भी तो हो सकती है, वो टूट जाएगा डैम, फिर कितनी प्रॉब्लम होगी. ठीक है. और बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो होमलेस एंड डिसोलेट हो जाती है. जो आपको ब्रिज, आपको डैम बनाना है, तो वहां पे जो लोग रहते हैं आपको उनको वहां से हटाना पड़ेगा, वो बेघर हो जाएंगे. ठीक है. ये अरुंधति रॉय के बारे में है, आपको रीड करना हो तो कर लेना. वैसे मैंने आपको सब ऑलमोस्ट बता दिया चीजें. अब टेक्स्ट भी हम कर चुके हैं समरी, तो एक बार अबाउट द टेक्स्ट आप रीड कर लेना एंड प्लस समरी भी रीड कर लेना. सो ये आपको रीड करना है एंड बिलीव मी, आप साथ साथ चीजें करते रहिए तो आपके लिए इजी हो जाएंगी. आप इवन एक समरी, जैसे मैंने आपको कल फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, तो समरी लिखो उसकी, चाहे कॉपी पेस्ट करो चाहे कैसे भी करो, दैट्स ऑल राइट, बट आप लिखिए पहले, सबसे पहले तो. ठीक है. सेकेंड चैप्टर आज हो गया आपका, उसकी भी आप समरी एक साथ लिख लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आपको आपकी समरी प्रिपेयर्ड हो. ठीक है. और उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो हो ही जाते हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डैम शुड बी इक्वेटेड विथ नेशनल ग्रोथ. डैम कंस्ट्रक्शन और नेशनल ग्रोथ एक ही बात है, इज इक्वल टू लगाया है हमने. नेहरूज बिलीव क्या है कि नेहरूज का जो बिलीव है, जो उनका माइंडसेट है, उनको एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि वो बात सही नहीं है जो उन्होंने बोली थी. डैम्स डू मोर हार्म देन गुड. वो जितना बुरा करते, जितना अच्छा करते हैं, उससे ज्यादा वो बुरा कर देते हैं. Dams are not eternal, but their losses are. डैम इटर्नल मतलब हमेशा के लिए डैम नहीं रहेंगे, बट जो वो नुकसान करके जाएंगे वो हमेशा के लिए रहेगा. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, आपका ये वाला कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है. इसमें क्या बताया है कि बुरी चीजें बताई हैं कि डैम के बनने से क्या क्या हुआ है, क्या क्या गलत चीजें हो गई है बाद में. ठीक है. तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अरुंधति रॉय. अच्छा, रॉय नहीं लिखना, प्लीज राइट हर फुल नेम, अरुंधति रॉयज आर डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. पूरा फिर चैप्टर का नाम. रॉय इन दिस एसे अनफोल्ड द हार्म्स दैट डैम्स हैव डन. जो जो बुरी चीजें हुई है उसको उन्होंने अनफोल्ड किया है, खोला है, दिखाया है हमें. She argues that it is due to the construction of dam that old system of irrigation have become dysfunctional. बोल रहे हैं कि सिर्फ डैम की वजह से ये है कि पूरा जो ओल्ड सिस्टम है इरिगेशन का, जैसे पहले लोग खेती बाड़ी करते थे, वो पूरा डिसफंक्शनल, पूरा हिल चुका है. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि आपका एक वर्ड ऐसा जरूर होगा जिससे आप पहचान सकते हो ये कौन से चैप्टर का है. चैप्टर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर का नेम लिखो, ऑथर का नेम लिखो. ठीक है. रिटन बाय XYZ. उसके बाद समरी का कोई भी दो लाइनें उठा के लिख देना, इन केस आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखिए डैम आ गया, ये रहा. वहां पे फर्स्ट चैप्टर में आपका यूनिवर्स आ रहा था बार बार. ठीक है. इसलिए बोल रही हूँ समरी याद होनी चाहिए. समरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप लोग प्रैक्टिस करिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. प्लीज इसको आप रीड कर लेना. प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट वंस. अच्छा, ये पैसेज गिवन है आपका, इसके कुछ क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड नेहरू कॉल डैम्स इन हिज फेमस स्पीच? नेहरू कॉल डैम्स द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया इन हिज फेमस स्पीच. अब इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये रहा आपका आंसर. ठीक है. देखिए, थोड़ा सा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो गया, पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज हो गया, जो बड़े पैसेज गिवन होते हैं, इन सबको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, या सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या फिर अपना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ो. इससे क्या होगा कि जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो आपको पता है अरे ये क्वेश्चन तो नीचे था, अब उसको जल्दी से अंडरलाइन कर लो सबसे पहले, तो कि ये तो आंसर है नीचे वाले क्वेश्चन का. ठीक है.
इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें ये आएंगी। अगर ये पीडीएफ नहीं है तो पॉज करना वीडियो को एंड जस्ट प्रैक्टिस करना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। डिस्कस द टोन यूज इन द फर्स्ट पैसेज ऑफ द ऐसे। क्या है? टोन सॉरोफुल है, ठीक है, क्योंकि नेहरू ने जो बताया था वैसा तो कुछ है ही नहीं। नेहरू ने तो बहुत अच्छा अच्छा बोला था, बट रॉय को तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रॉय को तो उल्टा ही लगता है। देयर वॉज अ टाइम when big dams moved men to poetry। अब जब इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, इंडिपेंडेंस के थोड़े दिन बाद में सबको डैम बहुत पसंद थे, क्योंकि दिखाया ही ऐसा गया था कि डैम बहुत अच्छे होते हैं। एवरीबडी वांटेड टू हैव देम। सब चाहते थे कि उनके वहां मतलब डैम की फैसिलिटी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिक, रिलीजन, कास्ट। ठीक है, डैम ने इंस्पायर की थी पोइट्री, लोग पोइट्री लिखने लग गए थे। अब डेंजरस पॉइंट्स क्या आते हैं डैम कंस्ट्रक्शन के, आपको पता ही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस द नोट ऑन विच एसे एंड्स। ऐसा कौन सा नोट है? अरुंधति रॉय ने लास्ट में क्या बोला था? ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि वो टाइमलेस नहीं है, मॉन्यूमेंट्स की तरह, कि ताजमहल बहुत साल पुराना है तो वो आज भी है, हमेशा रहेगा, प्यार की निशानी। डैम नहीं रहने वाले पूरी जिंदगी, डैम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, वो टूट जाएंगे कभी ना, क्योंकि वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, वो यूज हो रहे हैं। लास्ट में उसकी ट्रबल्स बताई हैं। वो बोल रही है कि एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है, और जब होगा तो हमें ही प्रॉब्लम देकर जाएगा बहुत ज्यादा। जैसे हम हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो नेहरू की स्पीच, कंफर्म क्वेश्चन आएगा कि उसने बोला क्या था, कौन सी उसने स्टेटमेंट दी थी। फिर रॉय ने उसके अगेंस्ट बोला था। ठीक है, नेहरू की लाइन याद रख लो, वो आपके चैप्टर की ही मेन लाइन है, वो आपका चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद नेहरू के अगेंस्ट जाके रॉय ने क्या बोला था, रॉय स्टेटमेंट क्या थी। ठीक है, नेहरू स्पीच और कैसे उसने अपोज किया था, और क्या क्या लॉसेस है, क्या क्या लॉस है डैम कंस्ट्रक्शन से, क्या क्या हार्म है, वो अच्छे से ज्यादा बुरा करता है, कौन कौन सी बुरी बातें हैं वो लिख दो। गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्यों डैम्स बनाती है, व्हाई गवर्नमेंट मेक डैम। ठीक है, उसके बाद जो लॉस हो जाता है, गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कंपनसेट करती है, जो लॉस, जो लोग को होमलेस हो जाते हैं जो लोग, है ना, जिन लोगों को वहां से हटा देती है, कैसे कंपनसेट करती है गवर्नमेंट, वो सब बताना है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो काफी मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। Why have big dam become obsolete? obsolete क्या होता है? आउट ऑफ फैशन, जो आउट ऑफ ट्रेंड चला हो जाता है। सॉरी, obsolete क्या होता है? आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड। सो ये किसने बोला था? ये आपका रॉय ने बोला था कि अब वो अनुकूल हो चुके हैं, वो ऑब्सलीट हो चुके हैं, वो आउट ऑफ ट्रेंड जा चुके हैं। ठीक है, पहले हो सकता है नेहरू जी ने जब स्पीच दी थी तो हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, वो उनके लिए मंदिर हो, बट आज जब हम लॉजिकली देखते हैं चीजों को तो वो बहुत नुकसान कर रहे हैं हमें। अब वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे। वो अनडेमोक्रेटिक है, ऑब्सलीट है, अनकूल है। हाउ डिड बिग डैम अफेक्ट इकोलॉजी, जो आपका इन्वायरमेंट है उसे कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटी आ सकता है ना उसकी वजह से, मैंने आपको समझाया था, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड आ सकती है, क्योंकि वो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, वो जो प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है उसको प्रॉपर डिस्टर्ब करता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या होगा
कि ऑथर ने कैसे कॉन्ट्रास्ट बताया मॉन्यूमेंट्स और बिग डैम्स का। कैसे कॉन्ट्रास्ट बताया उन्होंने मॉन्यूमेंट्स एंड बिग डैम्स का। कैसे? वो बोल रहे हैं कि मॉन्यूमेंट तो टाइमलेस है, वो तो हमेशा रहने वाले हैं। वो तो आपके पेरेंट्स के टाइम पे भी थे, आज मेरे टाइम पे भी है, आगे मेरे, ठीक है, मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी उनको देखेगी। बट वो बोल रहे हैं कि डैम तो टूट जाएंगे ना एक पॉइंट पे, वो थोड़े टाइमलेस रहेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Thank you so much for watching till the end. If you have any doubt, any problem, please comment down. I will resolve your problem. Thank you. Please hit the like button and subscribe to my channel.